नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10 जिले कोरोना रहित की। जी हाँ, कोरोना राहत का कहर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे विश्व में इसने अपना कहर बरपा रखा है। अमेरिका, स्पेन, चाइना और इटली, इन तमाम देशों की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है। बात अमेरिका की करें तो वहाँ पर साल भर के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, और वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति भी लगातार गंभीर होती जा रही है। स्पेन और इटली की बात करें तो वहाँ भी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। लेकिन हम बात अगर अपने देश की करें तो बहुत जल्दी डिसीजन लेने की वजह से देश में स्थिति उतनी खराब नहीं हो पाई जितनी की संभावना हो सकती थी। यानी कि लॉकडाउन समय पर रहते जो लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन पार्ट 2 किया गया, उसकी वजह से काफ़ी कुछ स्थितियां कंट्रोल में आ गई हैं। और यही कारण है कि अब पार्ट 3 की बात भी चल निकली है कि क्या देश में पार्ट 3, लॉकडाउन पार्ट 3 भी होना चाहिए। इस पर हमने पहले ही अपने दर्शकों को आगाह किया था कि चाइना में 76 दिन का लॉकडाउन हुआ था, तब जाकर के ये कंट्रोल में आया था। और इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों में ये कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन कम से कम 50 से 60 दिन का हुआ, कहीं कहीं 10 हफ्ते का। लेकिन अब WHO ने भी साफ कर दिया है, बाकी डॉक्टरों ने भी साफ कर दिया है, कम से कम 10 हफ्ते का लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कितना बढ़ेगा लॉकडाउन। लेकिन इस बीच जो सबसे बढ़िया खबर है, वो अच्छी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 जिले कोरोना रहित घोषित हो गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद तस्वीर पेश करती है। एक और जहां लोग कोरोना से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भयभीत हैं और अभी भी डरावने वाली खबरें सामने आ रही हैं। और यहां तक कहा जा रहा है, WHO ने साफ कर दिया है कि अभी इसका वर्स्ट आना बाकी है, यानी कि तबाही आनी बाकी है। तो अमेरिका में भी अब साफ हो गया है कि साल का अंत होते होते वहां इसका डबल अटैक होगा। एक तो तूफान और दूसरा कोरोना का वायरस, ये मिल करके बड़ा कहर ढा सकते हैं। दुनिया को डरा रहा है ये कोरोना, कैसे इससे निजात मिलेगी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की जो अच्छी खबरें हैं, वो अच्छी खबर यही है कि यहाँ पर 10 जिले कोरोना रहित घोषित हो गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जी चलिए, तो हम 10 जिले बता देते हैं आपको कौन कौन से हैं वो 10 जिले जो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो जहां पूरा विश्व इस कोरोना वायरस को लेकर के आपस में मार मची हुई है और इससे लोग बहुत ही प्रभावित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हैं वो 10 जिले जो इस महामारी से निजात पा चुके हैं। यहाँ पर एक भी कोरोना वायरस का संक्रमित दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें ये जिले हैं पीलीभीत। हम आपको बताते चले कि पीलीभीत में कई मरीज मिले थे, लेकिन बाद में इनको क्वारंटीन करके ठीक कर लिया गया। लखीमपुर, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी, ये हैं वो 10 जिले जो कोरोना रहित घोषित हो चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर आने के साथ साथ में खबर ये भी है कि बहराइच में 8 और मरीज मिल गए हैं। ये अभी लेटेस्ट खबर है और ये चिंताजनक खबर है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि 10 जिलों में राहत है और धीरे धीरे सख्ती हर प्रकार से की जा रही है। कर्फ्यू जैसा माहौल यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ में मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जा रहा है। जिनको जहाँ पहुँचना है, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर जो कोई दूसरे राज्य हमारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम उन्हें लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर हमारे राज्य में जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की भी वो सुविधा देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस कोरोना से हमें राहत कब मिलेगी। जो खबरें हैं अभी तक कि लंबी चलेगी लड़ाई, लेकिन कितनी लंबी चलेगी ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है।
हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने जैसा आपको बताया हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको अपने लखनऊ के मेहमानों का परिचय करा दिया। कानपुर से भी हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आपसे परिचय करा देते हैं। अभिमन्यु गुप्ता है समाजवादी पार्टी के नेता, आपका स्वागत है। और अतहर नईम साहब भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज गोविल हमारे साथ में है, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर मनोज गोविल, क्या कहेंगे आप? ये मतलब इस महामारी के बीच एक अच्छी खबर कि 10 जिले कोरोना रहित घोषित हो गए। डॉक्टर गोविल, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से हमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनके आदेशों गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और अपने आसपास के जो लोगों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है हमें विजिलेंट रहना है। हमें जो भी कि बाहर से कोई आया है, नहीं डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी चर्चा हम उस पर करेंगे, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है तो हम लोग लगातार सचेत कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आपका फर्ज भी है, लेकिन हम आपसे जो हमारा सवाल है पहला यही है कि जो 10 जिले कोरोना रहित घोषित किए गए हैं, ये कितनी सुखद तस्वीर पेश करती है देश के सामने, प्रदेश के सामने? ये तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक खबर है कि 10 जिले जो हैं कोरोना रहित घोषित हुए हैं। इसके लिए हमारे चिकित्सक बंधु, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सारे पुलिस और बाकी जितना स्टाफ जो इसमें लगा हुआ है, सब बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 10 के 20 होंगे, 20 के 40 होंगे, अगर हम इसी तरह से काम करते रहे और आदेशों का पालन करते रहे। चलिए, अमित त्रिपाठी, क्या लगता है कि सरकार तो कड़ाई से पालन कर रही है, लेकिन जनता भी पूरी तरीके से साथ दे रही? कुछ एक मामलों को छोड़ करके ज्यादातर प्रदेश की जनता सरकार के साथ में है और यही कारण है कि मिल करके हम ये लड़ाई जीत रहे। देखिए प्रदीप जी, चुनौतियों के बीच में और इतनी महामारी के बीच में एक सुखद खबर आई है उत्तर प्रदेश से, जो हम लोगों के लिए भी राहत की खबर है। लेकिन मैं इस चुनौतियों से, अभी और भी चुनौतियां हैं, इससे भी इनकार नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रदीप जी, ये जो जीत है, ये 10 जिलों की जीत है, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, ये उन कोरोना योद्धाओं की जीत है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारी सरकार की नीतियां हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उसकी जीत है। क्योंकि लगातार लोग मुख्यमंत्री के ऊपर विपक्ष हमलावर हुआ, मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष, लेकिन जिस तरीके से एक कप्तान के तौर पर मुख्यमंत्री जी ने काम किया, पुलिस ने साथ दिया, जनता ने साथ दिया, सब बधाई के पात्र हैं। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वैसे हम भी आपसे कह रहे हैं कि ये 10 से 20 होंगे, 20 से 75 जिले भी होंगे और सारे कोरोना मुक्त होंगे, देश भी इससे मुक्त होगा। और मैं एक चीज और कहूंगा प्रदीप जी, आप भी जानते हैं कि कल एक रिपोर्ट आई है, हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्व में नंबर 1 पर रखा गया है कि कोरोना योद्धा के तौर पे वो वर्ल्ड लीडर घोषित हुए हैं। इसके लिए भी देश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई। चलिए, अभिमन्यु गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के 10 जिले कोरोना रहित घोषित हो गए हैं। सर, ये एक अच्छी बात है और इसको तो मैं बहुत एक जीत मानूंगा हमारे सभी सम्मानित डॉक्टर्स की, हमारे पुलिस कर्मियों की और हमारे सफाई कर्मियों की, आप लोग की, और सबसे बड़ी बात जनता की भी। जो जहाँ पे भी जनता जागरूक है, आप वहाँ पे कंट्रोल करने में सरकार को बहुत आसानी मिल रही है। जहाँ कुछ जगह अनजाने है उसमें भी हम लोग जीतेंगे। पर सर, सबसे बड़ी संदेह की बात है जो लगातार आपके प्रोग्रामों में और मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि इतना होने के बाद भी सर कई जगह साइलेंट लोग निकल रहे हैं, जो साइलेंट जिनको कोरोना है। तो इसलिए हम लोग को टेस्टिंग पे अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। इस चीज को भी अलर्ट के रूप में हम लोग को लेने की जरूरत है कि अगर कुछ जिलों में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि उन जिलों में नहीं है, उन जिलों पे भी हम लोग को नजर रखनी पड़ेगी, कम से कम 2 से 3 हफ्ते और, कि वो बिल्कुल साफ रहे और उनमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए, अतहर नईम साहब का रुख करते हैं। अतहर नईम साहब, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए विश्वकर्मा जी, जो ये रिपोर्ट आ रही है 10 डिस्ट्रिक्ट के अच्छे, ये ऐसे मानिए कि दुखभरी और लंबी स्याह रात के बाद जैसे सूर्य की रोशनी अपनी छटा बिखेरती है,
वैसा सुखद अनुभव हो रहा है। इसमें जनता ने बहुत भरपूर सहयोग दिया और ये जो जिले हैं इसमें कुछ उत्तर के हैं, कुछ उत्तर पूर्व के जिले हैं, कुछ मध्य के भी जिले हैं। ये पूरी तरह से आशान्वित करते हैं कि अगर संयमित रहा जाए और नियंत्रण में रहा जाए, डॉक्टरों के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मगर गोविंद जी की बात का मैं फिर से समर्थन करना चाहूंगा, हमें बहुत विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये रोग मुझे बहुत घातक समझ में आ रहा है। जैसे तेंदुआ सिकड़कर लंबी छलांग मारता है, इसमें थोड़ा भी कहीं भ्रम में न रहे कि हाँ ये जिले भी ठीक हो गए या और भी जिले बहुत जल्द ठीक हो। बहुत सजगता की आवश्यकता है। जैसे जनता ने अभी 1 महीने का साथ दिया है, थोड़े दिन और लगेगा और सजगता की आवश्यकता है और कठिन परिश्रम को बर्दाश्त करने की आवश्यकता है। पूरी तरह से लोग घर में रहने का पालन करें, साफ सफाई रखें और सरकार से मिले हुए निर्देशों का पालन करें। उनको सुख सुविधाएं, खाने पीने, दवाई का भी प्रबंध सरकार करती रहे। इसके बाद हमें लगता है कि पूरा प्रदेश हमारा ठीक होगा और ये देश के लिए भी बेहतर मिसाल बनेगा उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश ने पहले कंट्रोल किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद अनुभव हो रहा है विश्वकर्मा जी। ठीक है, मनोज जी क्या कहेंगे आप? देखिए, दरअसल ये बधाई नहीं बल्कि इंस्पिरेशन के किस लिए पार्ट है कि हम लखनऊ से सटा हुआ जिला हमारा बाराबंकी है, बहराइच है, और वहाँ के लोगों ने अगर सेल्फ कंट्रोलिंग और सरकार की बातें चीज़ को मानते हुए अगर उन्होंने अगर अपने जिले को मुक्त कर लिया है तो हमको उससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि कैपिटल होने के बावजूद, सारे प्रशासन के बावजूद, प्रदेश के मुखिया और कहीं ना कहीं हमसे कुछ न कुछ चूक तो हो रही है, जो हमारे यहाँ रोजाना संख्या बढ़ रही है। तो लखनऊ को सीख लेना चाहिए, अन्य जिलों को भी सीख लेना चाहिए। और इसमें बड़े जिले भी, प्रयागराज देखिए बड़ा जिला है, वहां भी इसी तरीके देखिए 21 तारीख या 24 तारीख के बाद लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन सेकंड का भी आज काफी समय बीत गया। उसके बाद अगर वो लोग मुक्त हुए हैं तो प्रदेश के सारे जिले के लोग, प्रशासन उनसे प्रेरणा लेके, चूंकि भीलवाड़ा जब एक केस आया था तो उसको सारे देश के प्रदेशों राज्यों ने मानने की कई बार एग्जाम्पल दिया गया। तो आज एग्जाम्पल देंगे, बाहर जाने जरूरत नहीं है। हमारे 10 ऑलरेडी जिले हैं जो हमको प्रेरित करते हैं कि साहब हम उनके जैसे बने तो हम अपने जिलों को मुक्त करेंगे। दूसरा, जो सिम्टम्स की बात अभी प्रदीप जी देखिए 2-4-5 दिनों में चली है, लगातार आपके चैनल और बाकी चीजों के माध्यम से देखते चले जा रहे थे कि अब साइलेंट चीजें भी मूव हो रही है। हमारी टेस्टिंग तेज हो गई, संख्या बढ़ रही है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन 3 की बात आपने शुरू में जिक्र किया था, उसकी जरूरत है, क्योंकि बड़ी आबादी प्रदेश की भी और देश की भी। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर गोविल का रुको। डॉक्टर गोविल, बाराबंकी जिले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रयागराज जिले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाराबंकी से सटा हमारा लखनऊ भी है, कुल 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से सटी हुई है। और उसके बाद तमाम बगल में जिले हैं जो संक्रमित है। बहराइच में भी 8 नए केसेस मिल गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहराइच ने ऐसा क्या किया या प्रयागराज ने ऐसा क्या किया जो नजीर बना है और जिले के लोगों को भी करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप देखें पूरे देश के, तो लोगों ने सारी जानकारी जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे चिकित्सकों ने कहा, सब छुपाई, और बाहर से आने वाले लोगों की ठीक से जांच नहीं हुई। अब चूंकि हमारे जांच का दायरा बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जांचें हो रही हैं और लोगों को भी समझ में आ रहा है, तो लोग जो हैं अब निकलकर, इसलिए हमारी संख्या ज़्यादा आ रही है। और जगह जो है लोगों ने, आसपास के लोगों ने जो है खबर दी, हमारे पुलिस वहाँ पर, हमारा प्रशासन वहाँ पर लगा और डॉक्टरों ने भी उनको ठीक किया। इसलिए जो संख्या देखिए, जो लखनऊ है इसकी जो आबादी है उसके मुकाबले और बाकी शहरों की आबादी कम है, इसलिए यहाँ संख्या ज़्यादा लग रही है। लेकिन आप इसी तरह लखनऊ की बराबरी अगर और देशों के शहरों से करें तो वहाँ यहाँ के मुकाबले बहुत कम है और ज़्यादातर लोगों की या प्रशासन की चूक की वजह से लोग संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ी है कि हमारे चिकित्सकों को, जो भी लोग आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन छिपा रहे हैं कि हमें बुखार है या हमें खांसी है, और उसके बाद लोगों को पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है, अब वो डॉक्टर कई लोगों को देख चुका है और वो लोग कई लोगों के उसमें आ रहे हैं। डॉक्टरों के पास
चाहे वो प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, या उनके साथ जो एंसिलरी पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास प्रॉपर जो है सारी किट्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं ये हैं। तो देश का पूरा हाल है, क्योंकि हम इस- लोग लगातार हाँ, इस पर इसी- चर्चा नहीं, करते रहे हैं। इस हमारे जहाँ- पास आज भी कांग्रेस की सोनिया गांधी ने ये बात कही है कि हमारे यहाँ जांच की कमी है, जांच हम नहीं कर पाए। सवाल ये उठता जो मैंने आपसे पूछा था कि आप कह रहे हैं कि लखनऊ में तादाद भारी है, संख्या प्रयागराज में भी संख्या ज्यादा है, तो प्रयागराज कैसे मुक्त हो गया? मैं ये आंकड़ा समझना चाह रहा हूँ जिससे कि दूसरे जिले इस बात को समझ सके। नहीं, देखिए लखनऊ में अब आप ये देखें कि जगह जगह पॉकेट्स आ रही हैं। पॉकेट्स क्यों आ रही हैं? अगर आप उसमें जाएं कि एकदम से लोग जो हैं वो निकल कर आए, जो बाहर से संक्रमित है, यहां से नहीं आ गए, सब बाहर से आए हैं, उनको आने के लिए कहीं ना कहीं रोका गया। प्रयागराज वगैरह जहां की आप बात कर रहे हैं, वहां पर बाहर से लोगों को नहीं, और जिलों से लोग नहीं आ रहे हैं, उनको वहां पर शासन प्रशासन पहले से ही रोक रहा है, क्वारंटाइन कर दे रहा है, या वो उनकी जांच हो रही है, वो आइसोलेशन में चले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पर ये है। इसमें तो जो क्या है मतलब जो बाकी के जिले हैं वो ऐसा नहीं कर पाए क्या? जी, जहां पर ये है, ये सारा जो अगर आप पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में या अलग अलग जिलों में देखें, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है, वो केवल इसी वजह से है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, या जिन लोगों ने जानकारी अपनी छुपाई है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दरअसल डॉक्टर साहब क्या है कि आप इस बात को कह करके बाकी अन्य जिलों के लोगों पे कहीं कहीं सवाल उठा रहे हैं। आप ईमानदारी से मानते क्यों नहीं कि लखनऊ राजधानी में नियमों को उल्लंघन करने वालों की संख्या ज्यादा है? यहाँ लोग शासन प्रशासन और नेतागिरी के चक्कर में उसका लाभ उठा करके सड़कों में ज्यादा मिलते हैं। देखिए स्वयं का नियंत्रण, कल जिस तरह से जी। 3 लड़कियां जी। एक ही गाड़ी में लखनऊ में अपने कुत्ते की तबीयत ठीक कराने के लिए निकली थी, और यही- पुलिस प्रशासन जी। से किस तरीके से भिड़ भिड़ करके आप गई, देखिए। जी। यही मैं कहना चाह रहा था। मैं लोग पलायन करके प्रयागराज क्या बाकी जिलों में भी गए हैं, लेकिन वहां के लोगों ने स्वयं पे नियंत्रण करके इस बीमारी से बाहर आए हैं। प्रेरणा के विषय ये है, लोगों ने शासन प्रशासन को माना है, लड़ाई नहीं करने लगे पुलिस वाले से बैठ करके। नहीं, आप ये बताइए कि लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं यहाँ पर? जी कहीं ना कुछ है ना, ठीक बात। तभी तो लोग कर पा रहे हैं। वहां पर लोग नहीं कर पाए क्योंकि शक्ति है। और हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अंदर से ये चीज भावना आनी लखनऊ- चाहिए अब लोगों डॉक्टर में। गोविंद, आपको ये बात समझना पड़ेगा, लखनऊ वीआईपी का एरिया, यहाँ हर आदमी वीआईपी है। मुश्किल यहाँ पर ये है ना कि किसको रोके। ये प्रदीप भाई मैं आपको बताऊं, देखिए, हम लोग एज डॉक्टर्स, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, ये हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं, जो हम अपने अस्पतालों में जो हम लोग बखूबी कर रहे ठीक हैं, कर रहे हैं। बाकी चीज शासन प्रशासन को देखना और करना है, जो मैं समझता हूं वो भी अपने तरीके से ठीक, कर रहे आए। हैं। सर एक मिनट, जी। तीसरी बात, लोगों के अपने अंदर से ये चीज पैदा हुई, जो मैंने शुरू में ही कहा था। नहीं, अगर अंदर लोगों के पैदा ना हो रही तो पैदा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पूरे जहान को बचाना। अमित त्रिपाठी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते? बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई सीधे से नहीं मान रहा है, कोई अपने कुत्ते का इलाज करने के लिए एक ही गाड़ी में 3 जगह जा रहा है, तो उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी ना, चाहे वो लड़कियां हो चाहे कोई भी हो। अमित त्रिपाठी, क्या ये बाकी जितनी कड़ाई इन 10 जिलों में हुई और लोगों ने सहयोग भी किया, अगर बाकी के जिलों में लोग सहयोग नहीं कर रहे तो चाहे ड्रोन से हो चाहे जिससे हुए थोड़ा कड़ाई से पालन करना पड़ेगा? प्रदीप जी, सवाल उठाना आसान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कड़ाई हर जिले में हो गई है। आपने देखा कि ये कोरोना मुक्त हो गए, बहुत सुखद खबर है। यहाँ पे थोड़े मात्रा में केस थे, प्रशासन ने, सरकार ने मिलकर सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों, सबने इसको मुक्त करा दिया। मैं दूसरी तरफ कहना चाहूंगा प्रदीप जी कि आप पुलिस के ऊपर सवाल उठाना आसान है, लेकिन उन पर कौन सवाल उठाएगा जब वो सख्ती कराने गलियों में जाते हैं तो उनके ऊपर ईंटें पत्थर चलते हैं। हाँ, ठीक बात, ठीक बिल्कुल है। ठीक बात। अगर आप आज भी जाइए गलियों के अंदर जाइए तो लोग खुद मानने को नहीं तैयार हैं। आप अगर ये सरकार की जिम्मेदारी, सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये प्रदीप जी, जनता की ये लड़ाई जनता भी की है, लड़ाई बिल्कुल है। ठीक ये है। हमको समझना पड़ेगा कि जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। दूसरी तरफ है प्रदीप जी, जो आप कह रहे थे कि देश का बहुत बुरा हाल है, सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया है, तो प्रदीप जी मैं कहना चाहूंगा कि मैं फिर से नहीं, मैंने ये नहीं कहा बुरा हाल है, मैं ये कह रहा हूं जांच पर लगातार प्रद- सवाल उठ रहे हैं कि जितनी जांच होनी चाहिए वो जांच अभी नहीं हो रही। ये सोनिया गांधी का प्रदीप सवाल जी है। देखिए, शायद सोनिया गांधी अच्छा होता कि उस सही तथ्यों पर बात कर ले तो सही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये पीपीई किट है
ये बाहर से आती हैं, हमारे देश में नहीं बनती हैं। ये क्यों किस नहीं बनती तरीके है? से बताया अरे जाएगा इसलिए इन लोगों को कैसे? हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं, क्यों आपकी नहीं बनती जानकारी है के लिए भाई? बता दूं, जी। बहुत बन रही है, नहीं, क्यों कई नहीं बनती? लोग बना रहे अगर हैं, हमारे- ये बना अवेलेबल रहे हैं, है। लेकिन वो अभी भी एक्टिव नहीं हो पा रही हैं डॉक्टर साहब। नहीं, एक मिनट, अमित त्रिपाठी, अवेलेबल है। अगर हमारे यहाँ नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देश की सरकारें हैं, प्रदीप जो जी- आजादी से 72 साल तक अगर देश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बुरा है तो इसकी जिम्मेदार जनता तो नहीं हो सकती ना। प्रदीप जी, जनता जिम्मेदार नहीं हो सकती जनता है, तो लेकिन पूरा जो टैक्स सवाल देती है, उठा रहे टेम्पू देती हैं, है, 2 जिन्होंने रुपए की 60 दाम लेती है, 65 टैक्स देती है। प्रदीप जी। जी, तो जो सवाल उठा रहे हैं, ये हाँ, सवाल उनका भी उनसे भी सवाल पूछना चाहिए ना कि उनका भी 60 तो- 65 साल उन्होंने क्या किया। दरअसल सवाल उन्हीं पर ज्यादा उठता है क्योंकि ज्यादातर हमसे आप देश के 7 राजनीतिकों ने साल किया। 8 साल 10 साल पे सवाल पूछते हैं, वो 65 साल वाला जवाब क्यों नहीं हम अभी देते हैं? दूसरी तरफ पर जवाब नहीं जाएंगे, हम अभी अपने उसमें मुद्दे पर आएंगे। अतहर नईम साहब को रुकेंगे। अतहर नईम साहब, 10 जिले कोरोना मुक्त हो गए, राहत देती है, लेकिन बाकी जिले क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका क्या कारण क्या है? देखिए जिन जिलों में ऐसा हुआ है कि नियंत्रण हुआ है, मैं इसको अभी पूरी तरह से नहीं मान रहा हूं कि एकदम जीरो हो गया और कभी नहीं होगा। मैं ये मान रहा हूं कि विजिलेंट रहना चाहिए। उन जिलों के जिलाधीशों ने, उन जिले के सीएमओ महोदय ने, उन जिले के कप्तान और बड़े कप्तान महोदयों ने जो जो किया, वो बाकी जिलों में जो 70-75 जिले हैं उनमें भी वो प्रक्रिया अपनाई जाए, जनता को भी उनका उदाहरण दिया जाए। और मैं एक बार बहुत पहले से बार बार कह रहा हूं, जनता को इसका ढारस ये मिलना चाहिए कि हमारे रुकने से रुकेगा, हमारे उपचार से, हमारे दिखाने से ये ठीक होगा। जितने लोग ठीक हुए, स्वस्थ हुए हैं, उनके इंटरव्यू आने चाहिए, लोगों को इससे ढारस और विश्वास होगा। लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल मौत ही है। आज ही एक आंकड़ा आया कि 97% लोग बच जा रहे हैं और स्वस्थ हो जा रहे हैं, केवल 2-3% लोग ही तो हताहत हो रहे हैं। तो लोगों में ये अच्छी खबरें और समाचार जाना चाहिए कि लोग ठीक हो रहे हैं और ये नियंत्रण के लायक है। बिल्कुल ये नहीं है कि असाध्य रोग है, ये हो जाए और मर जाए। लोगों का साहस इससे डेवलप होता है। बाकी जिलों को भी उन जिलों से प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों को सख्त पालन करना चाहिए, न निकलने का, न मिलने का। ये मेरा अनुरोध है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आएंगे, छोटे सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेने के बाद आएंगे। अमित त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास चलेंगे और अभिमन्यु गुप्ता से भी समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इन 10 जिलों ने जो किया वो बाकी जिले क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्या करना चाहिए। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपनी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
और हम सीधा अमित त्रिपाठी का रुख करेंगे। अमित कुछ कहना चाह रहे थे, अमित की बात सुन लेते हैं, उसके बाद अभिमन्यु गुप्ता का रुख करेंगे। जी अमित। प्रदीप जी, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि जो 10 जिले मुक्त हुए हैं उनको उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि और जिलों में प्रशासन ने अच्छा काम नहीं किया या वहां की कोई कमी रह गई। देखिए, कहीं केस कम थे, कहीं ज्यादा हैं, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपसे प्रदीप जी इतना फिर कहना चाहूंगा, जो 10 जिले मुक्त हुए उसमें बरेली छोड़ दीजिए, तो बाकी 9 जिले जो ऐसे हैं जहां पे कोई भी ऐसे आपको हरकत नहीं सुनाई दी होगी कि कहीं पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है या कहीं हुआ है, वहां जनता ने सहयोग किया है। लेकिन बाकी जहां आप देखें, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अलीगढ़ का, वहां से मात्र 2 केस है, उसमें से एक की मृत्यु भी हो गई है, एक ही केस है, लेकिन वहां पर क्यों नहीं वहां की जनता सपोर्ट कर गई है? कल भी वहां जांच होने गई, वहां पे पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज और पत्थर फेंके गए। तो आखिर जनता जब इस तरीके का सहयोग करेगी पुलिस के साथ, तो हम कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे हम यही उम्मीद करेंगे? यही एक वजह है कि आज सही से जांचें नहीं हो पा रही हैं और कहीं ना कहीं धीमे धीमे केसेस बाहर आ गए हैं। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि और यही कारण था कि कल अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस ला करके उन जो कोरोना वीर हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया, डॉक्टरों को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया, और अब ये तय हो गया कि 7 साल तक की सजा होगी। ये बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूँ प्रदीप जी। और आप जहां बैठे हैं लखनऊ में, यहाँ पे भी आपने देखा है कल सदर इलाके में भी 2 कांस्टेबल को ईंटें पत्थर से पूछ दिया इन लोगों ने। तो जब आप खुद ही सरकार का साथ नहीं देना चाहते, आप सरकार की देखिए 23 करोड़ जनता है हमारे प्रदेश की, हम हर तरफ पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब कर दिया, लेकिन सरकार सही ईमानदारी नीति के साथ अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। ठीक है। अभिमन्यु गुप्ता जी, हम आपसे भी वही सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 10 जिलों ने ऐसा क्या किया जो कोरोना मुक्त हो गए, इस महामारी से दूर हो गए, लेकिन बाकी के जिले वो क्या नहीं कर पाए? आपकी नजर में क्या है? देखिए सर, एक समग्र जो हम लोग को एक योजना की, एक प्रोग्राम की जरूरत थी, इसको तो हम सब मानेंगे कि हम लोग थोड़ा सा लेट हुए। हम लोग, सरकार भी उस चीज को, इसके खतरे को कम शुरुआत में इतनी सीरियस नहीं ले रही थी, और बाद में जब सबको रियलाइज हुआ कि नहीं, इंडिया में भी इसका बड़ा इफेक्ट आएगा, उसके बाद सरकार ने जब तक कदम उठाए, तब तक यूपी के कुछ जगहों पे लोग ऑलरेडी पहुंच गए। आप जैसे लखनऊ की बात करें, लखनऊ में इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, एयरपोर्ट से, पता नहीं कौन कौन कहाँ से आ रहा है, उसकी स्क्रीनिंग, जैसे हमारे एक सिंगर थी। तो ऐसे उससे धीरे धीरे फैलने की, लखनऊ या नोएडा जैसे जगहों पे जो दिल्ली के पास है, जहाँ पे इंटरनेशनल लोग ज्यादा आते हैं या जहाँ पे फॉरेनर्स की ज्यादा तादाद हो सकती है, वहाँ पे ज्यादा इफेक्ट आया, या आसपास के एरिया में ज्यादा इफेक्ट आया है, और हम लोग ये मानना पड़ेगा। फिर भी मैं इसमें कोई दोहराई नहीं, हमारे जितने भी प्रशासन के लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स, उनकी अच्छाई है कि यूपी में अभी तक आज 1400 ही रह गए, वरना ये नंबर बहुत बड़ा होता है यूपी में, क्योंकि यूपी अकेला 22 करोड़ है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, इटली 6 करोड़ है टोटल, यूपी अकेला 22 करोड़ है, ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता था। और कानपुर, लखनऊ, कानपुर में हमारे आज 91 लोग आज सुबह तक। तो ये इन सब चीजों में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब पूरी तरीके सरकार और हम लोग भी, जनता भी थोड़ा लेट जागी इस चीज की समस्या को समझने में, इसके खतरे को समझने में, और अब समझ गए, अब जाग गए। मीडिया चाहेगी, हमारे सारे डॉक्टर्स चाहेंगे, पुलिस चाहेगी, सरकार चाहेगी, जनता चाहेगी, हम लोग कोरोना में जीतेंगे। इसी सोच के साथ हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, यही हमारी सोच है। और जो नई चुनौतियां आ रही है उनको देखा जा रहा है, उनका जवाब दिया जा रहा है। हमें देश के डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा है कि हम में से अगर कम तादाद में कोरोना होगा, हम सब बच जाएंगे। अगर हमारे क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी पीड़ितों की, तो बस दिक्कत होगी हमारे यहाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आएंगे आपके पास में। डॉक्टर गोविंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गोविंद साहब। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि हर आदमी ये कहना चाह रहा है, या हर विभाग ये कहना चाह रहा है, हमने सब बड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब बढ़िया कर रहे हैं। अब जो है, जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो सब हैं, उनको ये चीज वहां से फीडबैक लेना चाहिए, ऐसा वहां उन्होंने क्या किया जो यहाँ पर नहीं हो रहा, या यहाँ पर करना चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा, आप भी कहना चाह रहे हैं, सरकार हो, नगर निगम हो, पुलिस हो, सब अपनी तरह से कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है वो मॉनिटरिंग यानी फीडबैक, ये सिस्टम कमजोर है। ये हमेशा से कमजोर हर जगह रहा है, इसी वजह से ये समस्या होती है। मॉनिटरिंग, सुपरविजन, फीडबैक और अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन और प्लानिंग। अगर जिस दिन ये चीज सिस्टम सही हो जाएगा,
उस दिन यानी कि जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो एक मंदिर की तरह चलना उनको रहना चाहिए कि अगर एक सीधी लाइन है उसी हिसाब से चलना है, अगर वो दाएं बाएं हुए तो वो बाहर हो जाएंगे जी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां से फीडबैक लिया जाए कि ऐसा वहां क्या किया गया जो यहाँ नहीं किया जा रहा है, यहाँ कम किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल मनोज जी आप ही के पास होगा। सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर साहब ने जो अंतिम पंक्ति बोली वो बहुत शानदार है कि सब पूरा देश इसमें जुटा हुआ है कि हमको बेहतर से बेहतर करना है। उत्तर प्रदेश में भी सारे जिले अच्छा काम कर रहे हैं, किसी डीएम को और या किसी को एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। हमारे सबब ये है कि हमने इतना अच्छा किया लेकिन चूक कहां से हो गई, और उन 10 जिलों ने क्या अच्छा किया जिससे कि हम और अपने जिले को बेहतर बना सके। क्या जी प्रदीप जब उससे प्यार है, दरअसल हुआ क्या है, वो जो 10 जिले की मॉनिटरिंग की बात की जा रही है उनकी मॉनिटरिंग प्रशासन लेवल पर उसी स्तर पर हो रही थी जिस स्तर पर बाकी जिलों की होती थी। कोरोना कैरियर्स या को मैं सीधी बात कहूँ, जब ये फर्स्ट स्टेज के 1 सप्ताह बीते थे उस दौरान जिन लोगों ने कोरोना कैरियर्स का मूवमेंट या उनको आबादी में या लोगों से मिलने जुलने से वंचित किया, चिन्हित किया, वो वहाँ संख्या कम बढ़ी। दूसरी बात चीज़ों को मानने के ऊपर है, जैसे बार बार अभी अमित जी भी कह रहे थे कि गलियों में लोग जाते हैं, ईंटा पत्थर होता है, मैं मानता हूं, लेकिन जनता को भी अब आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि ये पूरे प्रदेश में किसी को ये नहीं पता है कि साहब हम कोरोना से वंचित कैसे रहेंगे। कोरोना से वंचित रहना उनको पता है, लेकिन फिर भी किन्हीं विषम परिस्थितियों में जो लोग इसको तोड़ रहे हैं वो समाज के लिए घातक हो रहे हैं। मैं लखनऊ पे कोई आरोप प्रत्यारोप की बात प्रदीप नहीं कर रहा था, मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि सारी मॉनिटरिंग टॉप टू लेवल 75 जिलों में मुख्यमंत्री और प्रशासनिक स्तर पर यहीं से हो रही है। और अगर दूर दराज बैठे जिले के प्रशासनिक अमला और वहां का आम आदमी अगर उसको मान करके ठीक करता है तो मुझे लगता है वो हमारे लिए एक उदाहरण का काम है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात थी, अभी भी हम कह रहे हैं किसी भी मामले में, जैसे दिल्ली और नोएडा बॉर्डर देखिए अभी कल से सील हुआ है, शायद लगता है कि अगर ये पहले सील हो गया हो तो उनको लगा कि इतने गंभीर स्थितियां नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली से चल के नोएडा आना बड़ा आसान है, एक रोड पार करना होता है। वही हाल मुझे लगता है जिलों में भी है। आम आदमियों का नियंत्रण और प्रशासन शासन की बात करना और मेडिकल अफसरान जो भी हैं इनको मदद करना, अभी विवाद का समय नहीं है, ये महामारी का दौर है। आम स्थितियां नहीं है कि आप उल्लंघन करेंगे और बच जाएंगे, बल्कि ना खुद बचेंगे ना लोगों को बचने देंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ डॉक्टर गोविंद जी। हाँ देख, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये न्यूज में बताया गया कि वहां पर उन्होंने क्या चीज एक्स्ट्रा करी? कोई वहां पर वो चीज फीडबैक नहीं आ रहा है। मैं यही फीडबैक और मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूं। कभी इक्का दुक्का पूरे देश भर में से आता है उन्होंने वहां पर ये किया, और वो भी खास तौर से चिकित्सकों से रिलेटेड आता है कि उन्होंने वहां पर इस तरह से किया। हमारा शासन प्रशासन बताए कि पुलिस ने ऐसे किया या और विभाग लोगों ने ऐसे किया, जैसे अभी आपने कहा, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि बॉर्डर सील। अब हम फ्लैशबैक में जाएं कि साहब पहले से ही एयरपोर्ट पर क्यों नहीं वो कर दिया गया, वहां वो लोग आ कैसे पाए? यहाँ पर जो एक ये तो बीती बात हो तो गई है, वो बात करनी, अभी प्रेजेंट की बात करनी है। बिल्कुल। इस वक्त मैं यही कहना चाहूंगा बार बार शासन प्रशासन से कि वो और पूरे देश भर में, यूपी में नहीं पूरे देश भर में से फीडबैक ले जो नेगेटिव हैं, जो वहां पर कोरोना नहीं हुआ या नहीं, और इसी के साथ साथ अगर वहां पर नहीं था और हो गया तो ऐसा क्यों हुआ, कहां वहां उनसे चूक हुई। हमको ये सब फीडबैक लेने पर ज्यादा अपनी एनर्जी करनी चाहिए। बाकी तो हमारा शासन प्रशासन सब काम कर ही रहा है। बिल्कुल ठीक है। अमित त्रिपाठी आप ही के पास आएंगे। ये बात सच है कि आखिर जो जब यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, सारा पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही, तो यहाँ क्या एक फीडबैक ये भी लेना चाहिए कि ये 10 जिले कैसे बच पाए, क्या क्या उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किया, क्या क्या मेजर किया, उसके बाद बाकी जिलों में उसी को लागू करना चाहिए। देखिए प्रदीप जी, मॉनिटरिंग लगातार हो गई है, 24 घंटे हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं, लगातार मुख्यमंत्री भी चिंता बनाए हुए हैं और लगातार डीएमओ से समीक्षा बैठक भी, आप जानते हैं रोज सुबह 10 बजे समीक्षा बैठक भी होती है। लेकिन मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं प्रदीप जी, आरोप लगाना आसान है। हम सरकार ने ये नहीं किया, सरकार को ये करना चाहिए था, ठीक है करना चाहिए, आपने सुझाव दिया करना चाहिए, लेकिन उनको भी समझना चाहिए जो अपने यहाँ पे कोरोना
जो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको अपने घर में छुपा के बैठे हैं। सरकार क्या है 23 करोड़ जनता के घर पे छापे मार लेगी 2 दिन के अंदर। ढूंढ ढूंढ के लोगों को आज पुलिस को 10,000 रुपए का इनाम रखना पड़ रहा है कि आप बाहर निकलिए और उनको जो भी सूचना देगा उनको हम 10,000 रुपए का इनाम देंगे। तो प्रदीप जी जिम्मेदारी सबकी है, अकेले सरकार की नहीं है। ये बात ठीक है, आपने 10,000 का इनाम रखा कि लोग बताएं लोगों को। अब सवाल ये उठता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केस है 80% ऐसे लोग हैं जिनमें लक्षण ही नहीं पता चलता, कैसे करेंगे आप? प्रदीप जी तो सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया। एक वर्ग नहीं, सारे वर्ग उसमें प्रदीप जी ये सभी वर्गों के लिए है और सरकार कोई मतभेद या वो नहीं कर रही है कि आपको एक ही समुदाय को हम देंगे दूसरे को नहीं देंगे। सब पूरे प्रदेश के लिए है कि आप टोल फ्री नंबर दीजिए। टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया, आप बताइए उस पर कि ऐसी कोई दिक्कत है तो मेडिकल स्टाफ आपके घर जाके आपकी जांच करा। तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, पहले भी डिबेटों में कहा है कि मैंने कभी भी और हमारी सरकार कभी भी नहीं कहती है कि मैंने सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा प्रदीप जी, हमारे देश में ही ये दुर्भाग्य है कि इसकी चर्चा हो रही है, लोग केवल विरोध कर रहे हैं, सुझाव नहीं देने का काम कर रहे हैं, लेकिन विदेशी बात करते हैं भाई आप। सरकार आपकी जवाब आप नहीं तो सरकार जवाब दे रही है, लेकिन आप विरोध के अलावा सुझाव देने का काम नहीं करते हैं। कोई नहीं कर रहा, सब सुझाव भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। हम लोगों चिकित्सकों ने न जाने कितने लोगों ने वॉलंटियर किया है, नेशनल लेवल पर किया है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहा। हाँ मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर आदमी ऐसा नहीं है, सब काम करना चाह रहे हैं। आप बार बार शासन प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, वो तो हम शुरू से कर ही रहे हैं। हाँ कहीं पर आप जनता पर दोषारोपण कर रहे हैं, यही तो समस्या है। क्यों जनता नहीं देखिए, क्या दोषारोपण है? मैंने जो चीज नहीं देखिए जनता वही है। पढ़े लिखे हम प्रोफेसर अपने बात जनता पढ़े लिखे की बात ही नहीं हो रही है, बात तो केवल जनता पर दोष, यही तो समस्या है। और उसी के लिए आपने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए कल अध्यादेश लाया गया। और क्यों लाया गया अध्यादेश? इसीलिए लाया गया अध्यादेश, मारपीट की वजह से लाया गया। और एक अहम डिबेट कभी मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपया और ये सब चीजें क्यों घोषित करी? इसीलिए घोषित करी है। मुझे लगता है हम डिबेट को कहीं के डिलेट कर रहे हैं। नहीं सुनिए अमित जी, दरअसल सरकार आपकी है प्रदेश में और देश में, तो सवाल भी आपसे होंगे और चलाना आप ही को है, जवाब भी आपको देना है। इतना ज्यादा हाइपर मत होइए। और नहीं सुनिए, अलीगढ़ में अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, सख्त करिए। प्रदेश की सारी जनता आपके साथ में। बात दूसरे मुद्दे की हो रही है, जैसे प्रदीप जी ने ये कहा कि भाई 10 प्रदेशों ने 10 जिलों ने उदाहरण हमको पेश किया। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, एक मिनट अमित जी, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। हम लोग भी रोजाना देखते हैं और रिपोर्टिंग करते जानते हैं कि शासन स्तर पर सुबह से लेकर 7 तक मॉनिटरिंग हो रही, पर कुछ न कुछ जरूर अलग हुआ होगा। नहीं, इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव में कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके सुझाव बढ़िया हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जितने 9 जिले बगल में छोड़ दीजिए, तो कहीं पे ये बताइए कि किसी ने छुपाने का प्रयास किया हो। मैं ये तो हम बार बार कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं, इसलिए तो शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, और करनी चाहिए। कोई ऐसा बता दीजिए जो बाहर आ रहा उसकी जांच नहीं हो गई हो या उसका इलाज ना होगा। प्रदीप जी मेरा अभी यही कहा, कहीं ना कहीं चूक है ना प्रदीप जी, चूक। मैंने आपसे पहले भी कहा 23 करोड़ जनता है प्रदेश की, लोगों को चिन्हित करना आसान नहीं है। सरकार के लिए कोई भी गड्ढे में नहीं गिरना चाहेगा, लेकिन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हम शासन प्रशासन पर दोषारोपण नहीं कर रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी इतना ज्यादा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए, 24 घंटे लगे हुए हैं। डॉक्टर गोविंद एक मिनट, अतहर नेम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अतहर नेम साहब, आप अपनी बात रख लीजिए। विश्वकर्मा जी, संभवतः दोनों डॉक्टर लोग, क्योंकि देख तो नहीं पा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और आपने भी जो मुद्दे उठाए, जिस शालीनता से जहां बात होनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेने की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं वो बार बार हाइपर होके लाउड स्पीक में और केवल क्रिया की प्रतिक्रिया कराने की राजनीति में अपनी कमियों को ढकने के लिए इतना चिल्लाना, इतना बदनाम करना, इतना बोलते जाना। अगर विपक्ष कोई सुझाव दे तो चिल्लाना, डॉक्टर सुझाव दे तो चिल्लाना, ये न करिए वो न करिए। इतना तो मुख्यमंत्री जी नहीं कहते, इतना तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं कहते। अरे डिबेट को शालीनता से चलने दीजिए। आप अगर सीखने आए हैं, पक्ष रखना भाई, पक्ष नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कमियां बताइए। आपने 60 साल लगा रहे हैं जनता
पर ये आरोप आपने 60 साल डॉक्टरों राज पर किया, क्या किया देश के घमंड लिए? से भरे हुए हैं। ये बहुत बार हो गया ये भाई, घमंड से भरे कितनी हुए बार हम सरकार इस का पर पक्ष चर्चा नहीं रख रहे करेंगे? 60 साल वर्सेस 12 साल, ये नहीं तो बात ये नहीं ज्ञान है। ना देना, अपनी बात ना, करें ना, प्रदीप जी। अरे आप 6 साल जवाब दीजिए भाई, वो बहुत हो आप गया। वर्सेस जवाब 12 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जवाब देती है। आप घुमा रहे बातों को। नहीं, नहीं, घुमा हर रहे मुद्दे को आप अलीगढ़ आप बरेली ले जा रहे हैं। बोला नहीं, कि इतना अहम मुद्दा है, आप बरेली अलीगढ़ ले जा रहे हैं। मत करिए, मत करिए ठीक सब है। करना। बिल्कुल ठीक है, विश्वकर्मा छोड़ जी दीजिए। आजादी आपने से बताया कि लेकर भाई क्या 15-16 साल तक त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी या हाँ। जनसंघ भी सरकार में रही है। ये गिनती भी पहले ध्यान किया करें, 15 से 16 साल तक। सुन लीजिए, 6 ठीक बात है। 6 और 6 12 आदरणीय ये साहब, कभी गिनाना हम कम बंद 60 करें। साल वर्सेस 12 साल की लड़ाई यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, हम ये कोरोना इसका से काम लड़ाई ही लड़ नहीं रहे है, हैं भाई, इसकी और आवश्यकता ही हमको नहीं है। पॉजिटिव वे में इसमें जाना है। उलझेंगे, आप ये इसमें बता- उलझेंगे ठीक तो है। जनता को आप राहत ये नहीं दे बता पाएंगे। दीजिए, सुन भाजपा के लीजिए। लोग यही करते हैं, उलझाओ, इसीलिए आप नफरत करें, पैदा हम करो। आपसे इसीलिए करें। ठीक ठीक, आप उनको ओके। हिदायत कीजिए हम आपसे ये कि कह रहे हैं शालीनता सीखें। कि ये जो 10 जिलों ने, एक मिनट, ठीक है, वो समझ गए बात। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 10 जिलों ने जो अच्छे, क्या सरकार को ये करना चाहिए कि इन 10 जिलों की मॉनिटरिंग करना चाहिए, वहां पर क्या क्या अच्छे काम हुए हैं और उनको दूसरे जिलों में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए? यही मैंने प्रारंभिक कहा था, आपने जी। भी कहा, दोनों डॉक्टर्स ने भी कहा, यही होना चाहिए। यही सीखने की, यही समझने की, जनता जी। को राहत देने का यही उपाय है कि लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। वहाँ के सीएमओ साहबान ने क्या किया, वहाँ के जिला प्रशासन ने क्या किया, उससे आदान प्रदान होकर सीखें, न कि आलोचना, न जी। कि बुराई करना, कांग्रेस को कहना, डॉक्टर्स को कहना, जनता को कहना। अरे ये नौसिखियापन बंद करें। बहुत आपदा वाली स्थिति है, राजनीति इसके बाद हो जाएगी, ठीक है। हम करेंगे राजनीति। ठीक, अगर जाहिल जमातियों पे बात कहते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है, आप मत सिखाइए। आप मैंने जमाती का देखिए, नाम मैं नहीं लिया, आपसे ठीक है, आप ठीक है। जमाती आप के। अपना काम कीजिए, मुझे अरे अपना करने सुनिए, दीजिए। आप बीच में सिखाइए बोलना मुझे बंद क्या करके कहना है। सुनिए। जमाती के सबसे बड़े हिमायती आप हैं, जमाती के हिमायती आप हैं। जितने जमाती नहीं निकले उससे ज्यादा शेल्टर ले रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं आसान। वो दिल्ली में भी आपकी सेटिंग थी, यहाँ भी सेटिंग है। आप अपना दोष छुपा रहे हैं, उस पर असफल हैं और चिल्लाते हैं। समझ लेंगे चिल्लाने से सब चुप हो जाएंगे। चले प्रदीप जी बोलूंगा तो अभी सबके यहाँ पे भूचाल आ जाएगा। अभी अगर मैं अपनी बात रखूंगा, हिंदू साधु संतों की हत्या पे जवाब नहीं निकलता है आप लोगों के मुंह से। अरे भाई, एक भी नेताओं के मुंह से ट्वीट नहीं आता है। गिरफ्तारी कर ली, जिन्होंने मारा वो वहाँ भी हिंदू उद्धव हैं। ठाकरे जी ने गिरफ्तार कर ली वो गई। हिंदू नहीं है। नहीं, वो हिंदू अगर था क्या नहीं, आपको नहीं, गिरफ्तार रिपोर्ट आ कर दिया गई। जाए तब समझ में नहीं, आएगा। डाइवर्जन हुआ है, आपको यही नहीं, इसकी भी रिपोर्ट आ चुकी गिरफ्तारी है। कर ली। वो आदिवासी बनाए गए हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी उनका ने कन्वर्जन तत्काल होकर गिरफ्तारी कर ली। आदिवासी बनाए गए। आपने जी, पूरी ये अच्छी बात है कि वो बताया मुस्लिम से था। हिंदू बन गए। चलिए, हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना भाई, देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ना है। मंदिर जी का रुक करिए, रुकिए। देखिए, कोरोना जो है हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, ठीक है, कोरोना नहीं देखता हिंदू मुस्लिम। ठीक है भाई। अरे इनको ठीक है, अब इसमें मनीष जी राज का दिख रुख रहा है। करते हैं। अब मनीष जी, मैं आपसे भी वही चीज समझने की कोशिश करूं। ठीक है भाई, हो गया था नीम साहब, आ रहा हूं आपके पास में। अब मनीष जी, आपसे भी वही समझना चाहूंगा, इसमें कोई जो बाकी के जिले हैं उनको बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन उन 10 जिलों से सबक लेना चाहिए कि कहां उन्होंने अच्छा काम किया, उससे सबक लेकर के उनको अपने जिलों में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सर बिल्कुल करना चाहिए। अकेले इन 10 जिलों नहीं, देश में जितने भी जिले फ्री हुए हैं, हर की आपको रिपोर्ट स्टडी करवानी चाहिए और ये भी स्टडी हाँ। कराना चाहिए कि क्या इस बीच इनके यहाँ कोई कार्यक्रम में काम होते रहे, जैसे क्या इनकी छोटी छोटी दुकानें खुली थी या इनके यहाँ कुछ स्कूलिंग भी चली। ये सब हमको सबक मिलेंगे कि हमें जो अपने आप जब लॉकडाउन खोलना है तो उसको किस तरीके से खोलना चाहिए। इन सबसे सबक लेने, अकेले ये 10 जिले नहीं, पूरे देश के जिले, क्योंकि पूरा देश आज एक होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और सर इस वक्त हम लोग को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप अन्यथा ना लें, कहीं हम लोग को कोई इसमें धार्मिक बात करने की जरूरत भी नहीं है। आप कानपुर की तरह आप देखेंगे, हमारे जितने हिंदू समाज हाँ, के बिल्कुल लोग ठीक है। आज लोगों को नहीं, आज इसमें लोगों सभी को लोग खाना एक साथ, खिला रहे बिल्कुल हैं ठीक सर। कह रहे हैं। बराबर पे मुसलमान समाज के लोग लोगों को, हिंदुओं को खाना खिला रहे हैं सर। और आज के आज एक अखबार थी कि कल एक हिंदू हमारी महिला खत्म हो गई, उसको मुस्लिमों ने जाके कांधा दिया और शमशान घाट पहुंचाया सर। इसको कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहा है। नहीं, बहुत हर दुर्भाग्य वर्ग में है। कुछ अच्छे लोग हैं, हर वर्ग बिल्कुल में सर। ज्यादातर अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, इसमें किसी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी बिल्कुल, समाज कोरोना में, तो इसी लड़िए। देश में चोर भी हैं, डकैत भी हैं और सभी वर्गों बिल्कुल के सर। लोग हैं। जी बस मिलकर ठीक है, कोरोना को मनोज जी, लड़िए, आपके अपने पास आइए। डॉक्टरों पुलिस वालों का साथ दीजिए। नहीं दरअसल जी
प्रदीप जी, बार बार प्रदेश में और देश में 130 करोड़ और 23 करोड़ की बात होती है। जी। मुझे लगता है उससे दीगर बात करने का भी समय नहीं, समय बहुत आपदा और पूरे विश्व स्तर पे है। अब हम जिस मुद्दे की बात कर रहे थे कि कोरोना लड़ाई या इससे आगे कैसे बचेंगे या लॉकडाउन आगे बढ़ाना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? देखिए, अभी जब किसी भी बीमारी का उस लेवल पे इलाज और वैक्सीनेशन नहीं निकला हुआ है तो उससे बचें। कैरियर्स का मूवमेंट पब्लिक में नहीं हो, इसका ध्यान रखें। एक दो जिले नहीं बल्कि एक आध, मैं बताऊं आपको, 2-4 जैसे घटनाएं बढ़ी प्रदीप जी। कलकत्ता में 4, मतलब कलकत्ता में नॉर्थ साउथ जोन हावड़ा है, वहां पर क्या हुआ कि एकाएक संख्या बढ़ी। लोगों ने पेन लेकर के बताना शुरू किया प्रशासन को कि साहब ये नए लोग इस कॉलोनी, इस मोहल्ले में आए हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके कॉलोनी, आपके मोहल्ले, आपके गांव में कुछ लोग बाहर से चल के आते हैं तो प्रथम दृष्टि आप वहां के प्रशासन को, थाना को इन्फॉर्म करिए और उनका नहीं, और ऐसा हो रहा है। अभी परसों रायबरेली में 33 लोग एक साथ पाए गए और वहां पर लोगों ने फोन करके बताया कि 33 लोग यहाँ पर हैं, पॉजिटिव हैं। हाँ। मेरे पास फोन आया जी। तो ये अच्छी बात है कि लोग आगे आ रहे हैं। प्रदीप जी, इन चीजों को हमको एहतियात बरतनी होगी, लोगों को जागरूक होना होगा, अपना बचाव करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं फिर कहूंगा, जब लॉकडाउन ही इसका इलाज है, घरों में रह करके नियंत्रण, तो कम से कम उसका पालन करें। जिन्होंने उल्लंघन किया, चाहे बरेली घटना हो, चाहे अलीगढ़ की हो, कहीं और की, उन्हें ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें, उसके लिए कोई मना नहीं। लेकिन समाज को भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी अब व्यक्ति विशेष पर नहीं रही है, समाज से आपके प्रदेश में, प्रदेश से देश में जा रही है। वो 10 जिले इसी प्रदेश के हैं, इसी के शासन प्रशासन को और इन्हीं के मुख्यमंत्री को श्रेय जाता है कि उनकी वजह से आज निल हुए हैं। तो बाकी 75 भी निल हो जाएं, हमारा प्रदेश मुक्त हो, देश मुक्त हो। सारे लोग इसी बात की तो कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज आपको डिलीवर करें। तो रही बात हमें छुपाने को लेकर के, और बस 10 सेकेंड देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मॉब लिंचिंग या बाकी कोई घटना किसी जाति विशेष वर्ग पे होती तो उस पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए और उसको हम लोग सिरे से बर्खास्त करते हैं। किसी घटना को प्रलोभन नहीं, उसमें जो भी लोग शामिल थे उनमें सख्त कार्रवाई हो और ये घटना दोबारा देश में नहीं हो, इसका निंदा की जाती है। और नहीं, मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, उसको किसी भी उचित दशा में उचित नहीं बताया जा सकता भाई, चाहे किसी की भी, चाहे अशफाक खान की हो, चाहे वहां जो साधुओं की जो मॉब लिंचिंग की हो, मॉब लिंचिंग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं बताया जा सकता। डॉक्टर गोविंद, आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी, जैसे आपने कहा, आप भी कह रहे हैं, जनता को तो जागरूक होना ही चाहिए और जो उनकी मदद कर रहे हैं उनकी मदद हमको करनी, जनता को करनी चाहिए। ये नहीं कि उनकी मदद में अड़ंगा लगाएं और करें। अब जो कोई भी अड़ंगा लगाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दोषी है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है, तभी वो अड़ंगा लगा रहा है। तो शासन प्रशासन हमको समझना भी पड़ेगा उसकी मनोदशा क्या है। अभी आप देखिए, अमेरिका में जो रिसर्च आ रहा है कि लोग वहां पर डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है, इतने लोग उनके सामने मर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहूं कि हमारे चिकित्सकों ने यहाँ लखनऊ में, पूरे हिंदुस्तान में मानसिक चिकित्सा के लिए हेल्पलाइन चालू की हुई है। 24 आवर्स करीब चल रही है। जिन लोगों को भी समस्या है वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और लोग जो है बराबर उनकी, लेकिन मनोदशा, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो जो एक मिनट, जो लॉकडाउन में है उनकी मनोदशा है, लेकिन जो पत्थर मार रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, उनकी मनोदशा क्या है भाई? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को छुपा रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो उनके लिए नियम कानून होना चाहिए और इतना सख्त होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या वजह है कि पूरे प्रदेश में और जिले में भी मैक्सिमम डॉक्टरों ने प्राइवेट ओपीडी बंद रखी है, जिसकी वजह से लोगों की समस्याएं आ रही हैं? आप जरा बताइए। गलत कह रहे हैं। नहीं, बंद है। ओपीडी सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है, ओपीडी चालू होती है, ये तो नहीं मालूम। नहीं, ऑनलाइन है, हेलो डॉक्टर का हेल्पलाइन है, वहां पर सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनको देखना ही बंद कर दिया, बंद कर दिया है। आप भी कहीं ना कहीं उसके। आप ये बताइए कि जो भी अस्पताल वगैरह बंद हुए हैं, क्या हुए हैं? अब किसी ने भी जानकारी छिपा ली। अब आप ये बताइए कि चलिए ठीक है, डॉक्टर ने करा, आपने अस्पताल सील क्यों किया? सरकारी अस्पताल क्यों नहीं सील किया आपने? उसको भी सैनिटाइज करें, सरकारी अस्पताल की तरह निजी अस्पताल को वो भी तुरंत चालू हो। ठीक है, आप ये बताइए कि नहीं, आप ये बताइए, हर आदमी डॉक्टर की जितनी फीस है वो उतनी फीस ले रहा है, उसके अलावा उनके अपने जो है खर्चे ये इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, उसका सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है। इस समय भी आप अगर फीस की बात करेंगे, लेकिन लोग घरों में कैद हैं, हम तभी हम कर रहे हैं। आप ये बताइए,
बताइए, नहीं होगा, हम जब माफ सब करिएगा। चीज कर रहे हैं, फ्री जी। ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं, फ्री ऑनलाइन कर रहे हैं लोगों को, मैं तो केवल एक आप चीज बता तमाम रहा हूँ, डॉक्टर हम बाहर मांग निकल कुछ के नहीं बोल रहे रहे हैं, हैं, हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं ये चीज, बहुत परेशानी हम मांग लोगों नहीं को। रहे हैं कतई हम सब लोग देश बुरी- महामारी से कई- गुजर रहा है, देखिए आप उनकी ट्रॉमा स्थिति को समझिए। बिल्कुल, मानसिक तभी दशा हम लोग बिगड़ सब गई है लोग लोगों कर रहे हैं, की। क्या हम लोग नहीं कर रहे हैं बताइए, हम लोग कहाँ पर नहीं, आप जो लोग है अच्छा काम रिसीविंग कर रहे हैं, एंड पर इसमें नहीं कोई शक नहीं है, लेकिन जो मनोज जी का सवाल लेकिन था हम कि आपको प्राइवेट- हम आपको अपनी दशा बताने कि हम कितनी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, प्रदीप जी वो उसको आप समझिए, लोगों को रहने के लिए जो है जहां पर है वहां पर उनको बाहर जी की निकाल बात रहे हैं। सुनिए, लोगों के एक्सीडेंटल रोगों की प्रेगनेंसी इमरजेंसी बीमारियों में भी सरकारी अस्पतालों को छोड़ करके प्राइवेट कहीं कोई इंटरटेन नहीं गलत कर रहा। कह रहे हैं नहीं, आप। मैं सुन लीजिए डॉक्टर नहीं, साहब, गलत कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको डिटेल दे दूंगा, हाँ, मैं नहीं, पत्रकार तमाम- हूं, मैं भी डिटेल आपको दे बता रहा दूंगा। हूं, मेरे मैं पास मैं भी चैनल में डिटेल गलत बात नहीं कर रहा मैं भी आपको दे सकता हूँ। जी जी चलिए, वक्त हमारे पास इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही जो चर्चा में निकल के आ रहा है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि जहां पूरा विश्व कोरोना की महामारी से दो चार हो रहा है, रूबरू हो रहा है, लाखों लोगों की मौत हो रही है, चाहे वो इटली हो, अमेरिका हो, तमाम विकसित देश इसकी गिरफ्त में है, तो वहीं हमारे देश में अभी इस महामारी ने वो भयानक रूप धारण नहीं किया है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे यहाँ लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 किया गया, और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 10 जिले कोरोना रहित हो गए हैं। ये सबसे बड़ी सुखद खबर है, क्योंकि इससे दूसरे जिले सबक ले सकते हैं और वो भी अपने यहाँ पर इसको अब कोरोना मुक्त कराने की आगे कर सकते हैं, और वो इसमें आगे कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।